हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बताने वाला डेटा के बारे में कि कैसे आप वाई चेंज देख के एंड उसके बाद ओपन ट्रस्ट देख के एंड फिर उसके बाद एनएससी वाले ऑप्शन चेन देख के कैसे आप तीनों वेबसाइटों मतलब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे आप निकाल सकते हो। और देखो, आपको ट्रेड करना है 2 दिन 3 दिन बाद क्या होने वाला है, आप कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेटा देख के आप बड़े लोग का जो सपोर्ट पोजीशन होता है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जब मार्केट ओपन हो इंट्राडे में तो वो कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मंथली एक्सपायरी अपना चल रहा है, तो मंथली एक्सपायरी में देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, चेंज ओपन ट्रस्ट देखने के लिए आप सेंसिबल का यूज कर सकते हो, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट देखने के लिए आप सेंसिबल का यूज कर सकते हो एंड देन उसके बाद वाइलूम को अटैच करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो, ऑप्शन चेन का, राइट। तो कैसे अटैच किया था वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझो मार्केट में, ठीक। तो चेंज ओपन ट्रस्ट से स्टार्टिंग करना, हमेशा आपको चेंज ओपन ट्रस्ट से ही स्टार्टिंग करना है। तो सबसे पहले चलते हैं चेंज ओपन ट्रस्ट समझते हैं। यहाँ पर मंथली एक्सपायरी मैंने क्लिक किया है, निफ्टी का चार्ट है ये एंड ये करंट एक्सपायरी का है। तो मतलब करंट एक्सपायरी जो 28 दिसंबर को होने वाली है उसी का, राइट, यानी मंथली एक्सपायरी। तो चेंज ओपन ट्रस्ट में मार्केट का जो बायर्स कहाँ तक अपना पोजीशन यहाँ पर बिल्ड किया है, आपका ये है 21,400, राइट। 21,400 तक जो मार्केट होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो 21,400 पे अच्छा खासा बायर्स बैठा हुआ है एंड देन उसके बाद है 21,450, ठीक। तो 21,450 पे थोड़ा ही बायर्स है, लेकिन बायर्स है यहाँ पर, सेलर्स नहीं है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी कहाँ तक है कि 21,450 तक मार्केट को जाना चाहिए, राइट। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे डेटा काम करता है। आप यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन आप देखोगे, मार्केट ऑलरेडी जो है ट्रेड कर चुका है वो, ठीक है। 21,400 भी ट्रेड कर चुका है, 21,450 पे भी ट्रेड कर चुका है। अब मार्केट ने हाई जो लगाया 21,600 का हाई लगाया, तो अभी के हिसाब से जो मार्केट की क्लोजिंग आप देख रहे हो वो 21,400 के पास है, ठीक। मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है, ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो आपको चाहिए ओपन इंटरेस्ट, ठीक। आपको चाहिए ओपन इंटरेस्ट और साथ में आपको चाहिए वॉल्यूम, तभी जाके मार्केट कंटिन्यू होगा इस पोजीशन से, यानी ट्यूसडे को, यानी कल कल से मार्केट तभी कंटिन्यू होगा, या कल परसों जब भी कंटिन्यू होगा मार्केट में क्या होगा, कंटिन्यू होना चाहिए। यानी 28 दिसंबर से पहले मार्केट में क्या है, बुलिश मोमेंटम होना चाहिए। तो उसके लिए हमको चाहिए ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। अब देखो, जो बायर्स बैठा हुआ है वो 400 पे बैठा है और 450 पे बैठा है, तो हमको चाहिए होल्डिंग एरिया। तो होल्डिंग एरिया हमको कहाँ मिलेगा, 400 के नीचे होल्डिंग एरिया मिलेगा। यानी हमको जो आइडेंटिफाई करना है वैल्यू, वो आपको 200 पे फाइंड करना है और 250 पे फाइंड करना है, ठीक। तो अब बात करते हैं 250 पे हमको अगर वैल्यू मिलती है तो हमको तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए। अब देखो, 250 पे जो हमको सिचुएशन चाहिए वो चाहिए ओपन ट्रस्ट की एंड साथ में चाहिए हमको चेंज ओपन ट्रस्ट की एंड साथ में चाहिए हमको वॉल्यूम की। तभी मार्केट क्या होगा, जब 250 से नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, जब मार्केट 300 है ये, ठीक है, तो 300 पे होल्डिंग पोजीशन है, राइट। यानी ये 300 पे क्या होल्डिंग पोजीशन है और ये आपका 450 है, तो नियरली हमारा 350 पे क्या है कि बायर सेलर दोनों। जैसे ही मार्केट 300 के नीचे आना स्टार्ट होगा तो 250 वाला एक्टिव होगा, क्योंकि ये हो जाएगा होल्डिंग एरिया, ठीक है। तो यानी बिग प्लेयर का हो जाएगा होल्डिंग एरिया एंड प्लस इंट्राडे। तो इंट्राडे में कौन है, चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब इंट्राडे। तो जब भी मैं चेंज ओपन ट्रस्ट का नाम ले रहा हूँ या तो उसका समझना है कि इंट्राडे, तो इंट्राडे का नाम लेता हूँ चेंज ओपन ट्रस्ट, राइट। तो चेंज ओपन ट्रस्ट क्या करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा और प्लस विथ प्लेयर मतलब बिग प्लेयर मतलब ओपन ट्रस्ट के साथ एक्टिव होगा, और वॉल्यूम अगर है तो मार्केट फिर कंटिन्यू होगा। यानी मार्केट बुलिश जा सकता है नहीं जा सकता, उसी को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमने बात किया 250 पे, तो चेंज ओपन ट्रस्ट अपना 250 पे है ही है, राइट। 250 पे अच्छा खासा चेंज ओपन ट्रस्ट है। अब साथ में आपका क्या होना चाहिए, आपका ओपन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो 250 पे आप देखोगे ओपन ट्रस्ट है। अब ये मैटर नहीं करता ये छोटा है या कम है, ज्यादा है, ये नहीं, आपको ये देखना है कि ज्यादा होना चाहिए, राइट। आपको ये देखना है कि ज्यादा होना चाहिए। ग्रीन का मतलब बायर्स ही यहाँ पर है, पुट मतलब बायर्स, ठीक है। तो ये ज्यादा है मतलब सेलर से ज्यादा है, बस इतना ही। ये और ज्यादा है और अच्छी बात है, ये और ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन हमको सिर्फ पर्टिकुलर एक स्ट्राइकर इसको टारगेट के निकालना है कि ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये हमको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट हमारे फेवर में है, लेकिन हमको वॉल्यूम का साथ चाहिए। अगर वॉल्यूम है तभी मार्केट में पॉसिबिलिटी रहे कि आप डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर आप नोटिस करोगे 21,250 पे यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे 16 लाख का वॉल्यूम है एंड उसके बाद अगर आप अपोजिट साइड देखोगे यहाँ पर 7 लाख का वॉल्यूम है, ठीक। तो हाई चांसेस ये हैं कि मार्केट अगर जैसे ही 300 को मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, 300 को ब्रेक करती है, 260 240 अगर ट्रेड कर रही है,
240 ट्रेड कर रही है या 230 ट्रेड कर रही है या 220 ट्रेड कर रही है, मतलब 200 आपका 50 से पहले मार्केट क्या होगा, रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मार्केट में क्या होगा, जैसे ही मार्केट 300 के नीचे जाती है तुरंत क्या होगा अपना यहाँ पर ये रिवर्स करेगा मार्केट को, ठीक। तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है, वो जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस आती है वो हमारे लिए दोस्तों आता है 250। अगर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कल मार्केट अगर ओपनिंग करता है, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, मैं रेड यहाँ पर मार्क कर दूँ, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो चांसेस ये है कि आपको इंट्राडे में यही चीजें देखनी है। आपको देखना है चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होना चाहिए एट द मनी पे। अगर मार्केट क्या है यहाँ पर ओपन होती है तो 350 के आसपास या 300 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, तो एज ए ये सपोर्ट लेवल काम करेगा, क्योंकि अभी के हिसाब से हमको ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम तीनों चीजें ज्यादा रहता है तो मार्केट होल्ड हो जाएगी, यानी 300 के नीचे नहीं आएगी, मतलब 250 को नहीं ब्रेक करेगी कल, ठीक है। तो उस केस में मार्केट क्या होगी, अप ट्रेंड के लिए पहले जाएगी। डाउन ट्रेंड नहीं, सबसे पहले वो अप ट्रेंड जानी चाहिए, बुलिश जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट बाद में आता है वो अलग सीन है, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंटली मार्केट को है कि यहाँ पर मार्केट को अप डायरेक्शन जानी चाहिए, यानी 300 के आसपास ही ओपन हो, 300 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए मार्केट को कल, तब ये सिचुएशन होगा कि मार्केट को बुलिश जाना चाहिए आप, ठीक है। अब वहीं पर अपने को चाहिए कि आप यहाँ पर देखो, जो मार्केट में बुलिश मोमेंटम के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक्टिव हुआ था बस वो ये एरिया है, राइट। तो यहाँ पर अच्छा खासा पोजीशन को बिल्ड किया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर री एंट्री हुआ है, तो री एंट्री कहाँ पर 350 हुआ है। तो ये बताओ 350 एंड 300 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। 250 अगर ब्रेक करता है तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम मिलेगा, यानी इस मंथ में दिसंबर में हाई चांसेस ये हो जाएंगे फिर तो मार्केट क्या होगी, डाउन ही आएगी अगर 250 ब्रेक कर जाता है। फिर वो डाउन ही ट्रेड करेगा या तो रेंज ट्रेड करेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकती मार्केट, अगेन कंटिन्यू नहीं हो सकता, राइट। तो ये पूरा कंफर्मेशन है निफ्टी के लिए कि ये कैसे हमको ऐसे पता करना है, राइट। अब वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का भी होल्डिंग पोजीशन पता कर सकते हो बिग प्लेयर का। सबसे पहले आपको वही चीज़ें मैं आपको बताया, तो मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो ये रहा बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी एंड उसके बाद करंट एक्सपायरी, तो यानी दिसंबर का। यहाँ पर आप देखोगे अलग ही सिनेरियो, निफ्टी में अलग है, बैंक निफ्टी में अलग है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, देखो सबसे पहले चाहिए हमको बायर्स एरिया, राइट। तो बैंक निफ्टी का जो हाई लगा है मार्केट में वो लगा है 48,200 का, ठीक। 48,200 का हाई है, राइट। मार्केट को अगर 20 से कहीं से भी कंटिन्यूएशन करना है तो हमको चाहिए होल्डिंग पोजीशन, यानी अगर अब ये मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 47,500 के पास हुआ है, राइट। मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है तो मार्केट को 47,200 से भी कंटिन्यूएशन कर सकता है, 47,000 से भी कंटिन्यूएशन, लेकिन अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन होगा तभी कंटिन्यू होगा, अदरवाइज मार्केट रेंज होकर डाउन ट्रेंड ही चलना स्टार्ट करे। यानी दिसंबर मंथ में हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगी, रेंज होके वो डाउन ही आएगी, फिर वो अप नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में ऊपर जा सकती है लेकिन इस मंथ में ऊपर नहीं जाएगी अगर होल्डिंग पोजीशन नहीं मिलता है यहाँ पर। तो हम लोग चेक करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हमको चेक करना चेंज ओपन, तो अभी के हिसाब से यानी प्रीवियस सेशन के हिसाब से चेंज ओपन ट्रस्ट में अगर हम बात करें तो हम जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो 47,300 पे मिल जाए या 200 पे या 100 पे, यानी 47,300 और 47,000 के बीच में हमको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो चेंज ओपन ट्रस्ट की बात करेंगे हम 47,200 के एंड उसके बाद 200 हो गया, 200 से 500 के बीच में कहीं पर भी यहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पर आप देखोगे, नोटिस करोगे इस चीज़ को कि यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, ओके। चेंज ओपन ट्रस्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर वो एक चीज़ तो हमको नहीं मिला जो कि चेंज ओपन ट्रस्ट का होना जरूरी है, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो होना जरूरी है दोस्तों, जो कि यहाँ पर नहीं है, राइट। तो हाई चांसेस ये है कि अपने देखना ओपन इंटरेस्ट, अगर ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यू मिल जाता है तो भी मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू हो सकती है। चेंज ओपन ट्रस्ट में ये क्या होता है कि मार्केट अगर आप हाई बनाया है, मार्केट करेक्शन कर रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर यहाँ पर कोई स्ट्राइक प्राइस है जैसे 47 है, आपका 47,000 में 500 पकड़ लेता हूँ, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकती, डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर चेंज ओपन ट्रस्ट है तब, अगर चेंज ओपन ट्रस्ट नहीं है इस स्ट्राइक प्राइस पे, तब मार्केट क्या करेगी, तब मार्केट थोड़ा सा मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर नीचे आके रेंज होके तब ऊपर जाएगी। तो जब ये रेंज होता है तो इसको रिवर्स करने के लिए दो ही लोग होते हैं, मतलब ओपन ट्रस्ट होता है और साथ में वॉल्यूम होता है, राइट, ठीक है। तो 47,500 पर अगर चेंज ओपन ट्रस्ट नहीं है तो मे भी हो सकता है
47,000 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, क्योंकि 500 नीचे मार्केट अगर हो तो यहाँ पर ये होल्ड हो जाएगी मार्केट, फिर 20 से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो उस केस में कौन रिवर्स करता है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि डायरेक्टली वहीं से रिवर्स होगा। अगर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम है तो मार्केट थोड़ा डाउन आके रेंज होके तब रिवर्स होती है। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट, जैसे हम लोग बात करें 47,000 आपका 500 या 47,000 के बीच में, यानी इस स्ट्राइक प्राइस के बीच में। तो क्लियरली अगर आप देखोगे 47,200 पे भी अच्छा खासे बायर्स हैं, और 47,500 पे देखो बायर सेलर दोनों है, बट उतना स्ट्रांगली बायर नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे 47,300 पे एंड 200 पे अच्छे खासे यहाँ पर बायर्स का होल्डिंग पोजीशन है, राइट। लेकिन वॉल्यूम का होना जरूरी है, हाईएस्ट वॉल्यूम होगा तभी यहाँ पर मार्केट रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी। तो मैं बैंक निफ्टी में चलते हैं अपन, एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर खेल नहीं होगा, मतलब फिर मार्केट कंटिन्यू होगा। 47,500 पे ही देखो यहाँ पर क्या हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसके बाद जो अपना वॉल्यूम आता है वो 47,000 पे आता है, राइट। तो देखो मार्केट में लगभग 500 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट है, तो मे भी हो सकता है अगर मार्केट 47,500 के ऊपर ओपन होता है, 47,700 600 है ना, और उसके बाद कुछ देर बाद मार्केट अगर डाउन आता है 47,500 पे, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट आके रेंज होना स्टार्ट होगा, और ये ब्रेकआउट अप साइड होना चाहिए, डाउन साइड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पहली कंडीशन जो आएगी यहाँ पर ओपनिंग मैटर करता है, ओपनिंग अगर 47,500 के ऊपर अगर ओपन होता है यानी 600-700 पे, उसके बाद मार्केट क्या होती है, थोड़ा डाउन आती है। डाउन आने का मतलब 47,500 तक, 47,500 के नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट, 47,500 पे आती है और रेंज होती है, तो अगेन मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। पहले मार्केट गैप ओपन होगा, देन मार्केट डाउन आएगा, फिर रेंज होगा, देन अगेन मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट 47,500 अगर पास ही ओपन हो जाता है, 47,500 ओपन हो जाता है, तब चांसेस ये है कि मार्केट 500 पॉइंट तक ट्रेवल कर सकता है, यानी डाउन जा सकता है 500 पॉइंट। ये तो कंफर्म है कि 500 तक पॉइंट नीचे डाउन जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कल जाए या परसों जाए, लेकिन जाएगा ही जाएगा, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो क्लियर कट कंफर्मेशन है, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट ओपन एंट्रेंस के बाद है वो इसी स्ट्राइक प्राइस पे जहां पर वॉल्यूम का होल्डिंग पोजीशन है, ठीक। और यहाँ पर चेंज ओपन कोई इंट्राडे में ट्रेड नहीं किया तो मे भी हो सकता है कल यहाँ पर लोग पोजीशन बना ले, तो यहाँ पर हो जाएगा होल्डिंग पोजीशन। जब ये होल्डिंग पोजीशन हो जाएगा तो मार्केट ऑलरेडी 47,000 से पहले ही मार्केट रुक जाएगी, तब मार्केट में रिवर्सल होगा 500 पॉइंट, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ 47,500 और 700 में 500 पॉइंट का डिफरेंस है। और यही मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होकर 500 पॉइंट 1-2 दिन में मार्केट डाउन आता है, देन उसके बाद 47,000 से मार्केट रिवर्स होगा, यानी दिसंबर मंथ में 500 पॉइंट नीचे जा सकता है, उसके बाद रिवर्सल हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा गेम है दोस्तों, आप इनको ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, और जैसा मैं यहाँ पर एनालिसिस भी करता हूँ तो उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिल सकती है। बस सिंपल आपको फोकस करना है, जो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, ओपनिंग आपको ध्यान रखना, ओपनिंग सब कुछ मैटर करता है। स्ट्राइक प्राइस जो बताऊँ उसके आसपास जो सिचुएशन बताऊँ वैसे ही होनी चाहिए, तब आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी देगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। मैक्सिमम कमेंट आएगा किसी एक टॉपिक के बारे में तो डिटेल में लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा, है ना। ऑप्शन चेन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सीखना, अगर डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिएगा। लाइव मार्केट में यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलेगा यहाँ पर कि कब ट्रेड करना चाहिए, कैसे डेटा रेडी किया जाता है लाइव मार्केट में, ये सब सिचुएशन आप यहाँ पर सीख सकते हो, और मैं बाकायदा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके अपडेट करता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।